हिस्टोरिक डे, हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस, एससीओ सरबराहान हुकूमत कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। सरबराहान ने एससीओ के सरबराहान हुकूमत के कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया है। एलामिया जारी कर दिया गया। किन किन नुकात पर इत्तफाक किया गया है इस एलामिया में, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। बताइएगा खालिद। जी देखें जी, ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का कामयाब इनकाद किया और पाकिस्तान का दुनिया भर में पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज था वो सामने आया। इस कॉन्फ्रेंस का जो मुश्तरका एलामिया है वो जारी किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस में 7 से ज़ायद ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म शरीक हुए, जबकि ईरान के नायब वज़ीर-ए-आज़म भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। लेकिन उसके साथ ये भी बताऊं कि आइंदा से रशिया जो है वो इसका मेज़बान होगा और एससीओ की चेयर है वो रशिया के हवाले कर दी गई है, जिसको यहाँ पे पुरतपाक उनका जो है वो खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी अनाउंसमेंट की और उसके बाद आइंदा समिट जो है वो 2025 में मॉस्को में होगी, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन जब दूसरी जानिब ये जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है तो उसमें जो रीजन में डेवलपमेंट है उस वाले से बात की गई है और इसके अलावा जो रियासती लोगों के दरमियान आज़ादाना जमहूरी, सियासी, मुआशरती और माशी हकूक़ के इस्तेमाल का जो है वो एहतराम की बात की गई है। एलामिया में ये भी कहा गया है कि इजलास के शुरा ने एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए तावन बढ़ाने की अज़म का इजहार किया है और फोरम के शुरा ने ममालिक के जो तनाज़ात हैं उनको बातचीत के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी जोर दिया है। तंजीम ने UN जनरल असम्बली के अमन और हम आंगई और तरक्की से मुतल्लिक जो करारदाद है उसकी हमायत की है और तंजीम ने रुकन ममालिक के साथ सियासत, तजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबे में तावन बढ़ाने पर भी जोर दिया है। मुश्तरका एलामिया में ये भी कहा गया है कि एससीओ सेक्रेटरी जनरल जो है और डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कमेटी एससीओ जो है उन्होंने रीजनल IT टेररिस्ट स्ट्रक्चर और IS मेजोफ भी इस के बारे में बात की गई है, जिसमें उन्होंने ये तजवीज़ दी गई है कि एक महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए तमाम रुकन ममालिक जो है वो तावन को आगे बढ़ाएंगे। और इसके अलावा एससीओ का जो वज़रा का इजलास हुआ उसके नताइज का भी जायजा लिया गया। रहनुमाओं ने तजारती तावन को फ़रोग़ देने से मतलब जो इक़दाम हैं उन पर अमल दरामद की हदायत की और जो पहले इजलासों में जो तजारत और ट्रेड के बारे में और कनेक्टिविटी के बारे में जोर दिया गया था, जो अधूरे रह गए माहदे, उनको भी आज इस समिट में ये कहा गया है कि उनकी तकमील मुकम्मल की जाए और 2024 से 2025 तक जो भी इस इजलास में फैसले किए गए हैं उसको हर मुमकिन जो है यकीनी बनाया जा सके और 2025 में रशिया में जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो तय कर ली जाएंगी कि रीजन के मालिक किस शोबों में तावन के लिए ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में भी तावन की अहमियत पर जोर दिया गया और इस बात का इजहार किया गया कि रुकन ममालिक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी एक दूसरे के साथ तावन करें। साइंसी और तकनीकी इजादात, डिजिटल मईशत को मौसर बनाने से मतलब भी बात की गई और इजलास में एससीओ की जो मुआशी और तंजीमी सरगर्मियाँ हैं इनको भी आगे बढ़ाने के बारे में बात की गई। इसके अलावा तजारत की जो स्पेशल वर्किंग ग्रुप है वो भी मुनक्कद करने का फैसला किया गया और कौमी सनती पॉलिसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म के तजर्बात एक दूसरे के मालिक से शेयर करने के बारे में बात की गई। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और IT सोल्यूशन से मुतल्लिक भी इक़दाम पर अमल दरामद के लिए जो तजावीज़ दी हैं रुकन ममालिक ने उसका भी तफसीली जायजा लिया गया। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद।